ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 4 वेदों में लास्ट में ये लिखा है कि नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। न इति माने इतना ही नहीं है। परमात्मा की जानकारी जो हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो हमारे में लिखा है, ये इतनी ही नहीं है, ये तो अपार है। उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के लिए, पूर्ण रूप से अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला कहता है, कोई कभी न जन्म लेने वाला कहता है। अर्थात कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है। उसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते। और इन्हीं का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान को जिसको स्वयं परमेश्वर आकर ही बताते हैं, उनके मुख कमल से उच्चारित होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो कबीर वाणी में बोला जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता और वेद सेम है। अब जो दास आपको सदग्रंथों की महिमा, उनकी स्थिति बताने जा रहा है, ये अनिवार्य है आपको समझना। श्रीमद् भगवत गीता में जो भक्ति सत्र का ज्ञान है, वो तो वेदों वाला है। और कुछ ऐसा ज्ञान है जो इस काल भगवान ने अपनी अटकलबाजी लगा रखी है। वो ये स्पष्ट कहता है कि यो मेरा मत है। तो ये कहता है कि जो मेरा मत है वो अपना इसने इसमें अटकलबाजी की है, जो वेदों से नहीं मिलता है, तो वो मत व्यर्थ है। अपने आत्मा पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन है। और रही बात पुराणों की, ये पुराण जो है ये किसी ऋषिकृत हैं। जैसे ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना अन्य ऋषियों ने, उनसे ज्ञान सुनकर के फिर आगे जिन्होंने कुछ अपना अनुभव, कुछ ब्रह्मा जी की टिप्पणी, ऐसे उनको 18 पुराणों के रूप में वर्णित करके अलग अलग पुस्तक बना दी और उनके वक्ता का नाम उनमें लिखा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, जो पुराणों में वेदों से ज्ञान मिलता है वो तो वेदों वाला है। उसके विपरीत जो ज्ञान उसमें दिया है वो उस ऋषि का अपना मत, अपना अनुभव है, जो वेदों और गीता जी से नहीं मिलता है। अब 4 वेदों में ये लिखा है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा एक अच्छे रूप को धारण करता है, शरीर को, सुंदर शरीर को। और परमात्मा सह शरीर तो हैं ही, लेकिन 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। एक तो सतलोक में रहते हैं परमात्मा, जिनके पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष, जिनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी से अधिक है। इतना नूर है परमात्मा। दूसरा वो क्या करते हैं कि यहां कुछ समय के लिए एक लीला करने आते हैं, शिशु रूप धारण कर कुछ दिन संसार में रहते हैं।
जैसे बालक रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक जनसाधारण जैसा जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म कार्य करके वो लीला करते हैं। और उस समय वे अपनी महिमा का भी गुणगान लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी कविता से वो गुणगान करते हैं, बोलते हैं, ऊंची आवाज लगाकर बोलते हैं, और जिस कारण से वे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा अमर पुरुष, सत्पुरुष होते हैं, ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा जब बालक रूप में अवतरित होते हैं, सतलोक से स्वयं चलकर आते हैं, किसी माँ से जन्म नहीं लेते, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आज तक किसी भी जिसको हम इष्ट मानते थे, ऐसा कोई प्रमाण है किसी देव का, किसी प्रभु का, जिनको हम भगवान माना करते थे? किस आधार से? लोक वेद के आधार से। लोक वेद क्या होता है? जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दंत कथा सुना सुनाया होता है। कबीर परमेश्वर जी हमें स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में हमें समझाते हैं। वो आप ही परमेश्वर हैं, आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो शिष्य बनते हैं, आप ही वो तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही वो जगत गुरु होते हैं। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे, आप देखण हारा। तो उसमें वो अपनी लीला आप पे बताते हैं हमें समझाने के लिए कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र विरुद्ध था, वो हमें समझा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हो तुम। जैसे ये दास पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण लोक वेद के आधार से श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री शंकर भगवान जी से बहुत दृढ़ता से आश्रित थे, और हनुमान जी को भी विशेष आदरणीय और पूज्य मानते थे। फिर एक घरेलू देवता बाबा श्याम जी, वो भी पूज्य। तो ये लोक वेद था जिन पूजाओं को हम करते थे। शास्त्र विधि त्याग का वो मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनकी न तो गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात उनकी सब क्रियाएं यूजलेस। फिर तुरंत कहा 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाणित मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथों में लिखा वो यथार्थ ज्ञान है, इसके विपरीत जो हम मान रहे थे वो लोक वेद है। अब आपको अपने सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं कि हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं परमेश्वर की महिमा, परमात्मा की सतीथि किस प्रकार वर्णित करते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9-10 इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है, 9-10 मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 9वें मंडल का प्रथम ही सूक्त है। यहां से देखिएगा, ये नवम मंडल 9वां, और ये है प्रथम मंत्र। इसमें लिखा कि हे परमात्मन, सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन। आगे देखना 2 में, ये 2 मंत्र है। इसमें हे परमात्मन आप, ये 3 मंत्र है। हे परमात्मन आप, ये 4 मंत्र है। हे परमात्मन आप, ये 5वां मंत्र है। हे परमात्मन तुमको, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और ये यहाँ 5 हो गया, ये छठा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 से 6 हम पढ़ चुके हैं, छठा हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन तुम्हारे, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब 7वें में, 8वां और 9वें में ये बिचल गए। यहां परमात्मा लिखना बंद कर दिए, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। इन्हीं के शब्दों में आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम इन ऋषि महर्षियों को, जो केवल संस्कृत भाषा जानते थे और व्याकरण पढ़ा और पढ़ाया करते थे, इनको हम महाविद्वान मानते थे, वेदों के ज्ञाता मानते थे। और आज परमात्मा की दया से इनसे ही कुछ तथ्य, सच्चाई अनुवादित करवा रखी है। बाकी तो इन्होंने बैठा रखा, कति अनर्थ कर रखे। तो फिर भी सच्चाई कहते हैं, चोर चुरावे तुमबड़ी व गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। जैसे एक तुम्बा होता है जिसके एक तारे बना करें, मतीरे तभी बड्डा, और उसको सुखा देते हैं तो केवल उसका कवर रह जाता है, बहुत हल्का होता है। उसको अगर पानी में डाले तो नीचे नहीं रह सकता, पानी में छोड़े ऊपर आ जाता। तो ऐसे कहते किसी चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और वो पानी में डाल छुपावे, वो छोड़ का हुआ ऊपर आ ले साथ में। ऐसे इन तत्व ज्ञानहीन भगवान के चोरों ने परमात्मा की महिमा को खूब दबाना चाहा, लेकिन ये तुम्बे की तरह ऊपर आती रही। आज उसी से हमें लाभ हुआ। अब दिखाते हैं ये यजुर्वेद में पुरुष माने क्या होता है, ये नका किया हुआ देखिएगा। ये यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। इसके प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इसके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इनको दिखाते हैं आपको 40वें अध्याय का 17वां मंत्र, इस दयानंद जी के ही अनुवाद में। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है और इसमें 17वां ये मंत्र है लास्ट। इसमें लिखा है, ये पुरुष शब्द है, पुरुष है। इसका अर्थ इन्होंने कहा पूर्ण परमात्मा। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। और इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में 2 परमात्माओं की जानकारी है, पढ़िएगा। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है।
यानी वेद ज्ञान दाता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके इसने फिर वेदों को आगे बोला सुनाया। ये कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा तो वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ हैं, जड़ हमेशा वृक्ष की छुपी रहती हैं, तो वो परमात्मा तो ऊपर साकार है सतलोक में, वो छुपा हुआ है, वो तो परोक्ष है। और फिर अहम मैं खम, खम माने आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्म हूं, मैं वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अहम ओम खम ब्रह्म, और मैं तो ब्रह्म हूं और ऊपर ब्रह्मलोक में रहता हूं, ओम मेरा मंत्र है। और वो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर सूर्य यानी ऊपर के लोक में रहता है, वो परोक्ष रूप है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, ओम नाम है, मेरा ओम नाम जानो। अब ये सिद्ध हो गया कि पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा है। अब यहां ये क्या अनुवाद कर रहे हैं कि उस पुरुष को पहले तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 6 तक तो ये कह रहे हैं उस परमात्मा को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा का। और यहां उस दानंद की थ्योरी के विपरीत वेदों में वर्णन आ गया। यो महर्षि दानंद क्या बताता था कि वेदों में परमात्मा को निराकार लिखा है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। तो पुण्यात्माओं, यहां जब देखा उन्होंने दानंद की थ्योरी फेल हो रही है, फिर वहां से परमात्मा छोड़ दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि पढ़ने वाले इन्हें सोचेंगे पुरुष माने आदमी होता है। लेकिन ये भूल गए थे कि आज का मानव परमात्मा ने इतना इंटेलिजेंट बना दिया, ये बाल की खाल तार लेगा। इंटरनेट बना लिए, ऐसे ऐसे रॉकेट बना दिए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। क्या फिर वो ये दानंद की अज्ञानता को नहीं खोज लेगा? ये खोज लिया। अब यहां इन्होंने शुरू कर दिया उस परमात्मा को। अब हम फिर देखते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि उसमें से तो हमने सिर्फ पुरुष का अर्थ देखना था, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब ये ऋग्वेद आ गया है जो पहले आपको दिखाया था, और ये भी वहीं से प्रकाशित है, उन्हीं का प्रकाशन है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से। अब हम इसको पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 6 पढ़ा। यहाँ तक तो इन्होंने परमात्मा ही कह के व्याख्या की है। अब 7वें में ये समझ गए कि बात बिगड़ेगी, यहाँ लिख दिया उस पुरुष को। अच्छा, फिर 8वें में क्या लिखा है? होय उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, हम इसको पूर्ण परमात्मा कहेंगे। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जैसे हाहाकार मच रहा कलयुग में, परमात्मा ने अब यहां अपनी स्थिति बनाई है इन उग्र गतियों के कारण है। और भासमान शरीर को, भासमान माने तेजो में शरीर को, वह पुरुष यानी वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छी तरह देख लो आप, अरिवागे इसी 8वें का शेष यहां पर है। प्राप्त होता जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों के कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 स्थिति से शरीर धारण करता है। एक तो शिशु रूप धारण करके आता है, एक सतलोक में रहता ही है, और एक जिंदा महात्मा का रूप धारण करके कहीं भी प्रकट हो जाता है। यहां पर दूसरी स्थिति जब वो शिशु रूप धारण करके आता, वो बताई जा रही है। उस सोमम, देखो यहां सोम का अर्थ लिख दिया, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। और देखिए इनकी अकल, यहां देखो इस 9वें मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन,
आगे परिभाषा बदल दी सोम की ने। सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा। और यहां देखो अब इनकी जो है, जो इन्होंने चेष्टा की छुपाने की, या तुम्बड़ा ऊपर आ गया, तुम्बा गड्ढा नहीं पानी में। इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है। शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को अभी अधन्या, हमारे देसी भाषा में यूँ क्या करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा हो उस गाय को, कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या। और अभी अधन्या पूर्ण रूप से, इन्होंने ऐसे अहिंसनीय कर दिया, ये लिखना था बिना धनाई। अभी अधन्य दोनों शब्द मिलकर पूर्ण रूप से अनटच्ड, यानी कंवारी, धेनव माने गौवे, तृप्त करती हैं उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। इसका ये अर्थ है सही। शिशु रूप में जब लीला करने आता है तो सब प्रकार से, यानी अभी अधन्या, कंवारी, धेनव माने गौवे से उनकी तृप्ति होती है, उनकी परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये तो अपने पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बता रहे हैं, वेद कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो वो एक विशेष शरीर में ही होता है, और उसकी 3 सतिथि का शरीर होता है। एक सतलोक में वो तेजो में शरीर, दूसरा शिशु रूप धारण करके आते हैं, प्रत्येक युग में कुछ लीला करते हैं एक समय, और तीसरा वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। जिंदा महात्मा का ही रूप बनाकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। तो ऐसे वो परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर भी मिलते हैं। तो ऐसे 3 सतिथि से वो अपनी लीला करते हैं। अब तो आपने पढ़ा वेदों में, अब परमात्मा की लीला में जो उन्होंने स्वयं ये लीला की है, उनके जीवनी के अंदर आपको कबीर सागर में दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर में। तो इससे आप जी को परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी होगी, आप भटक नहीं सकोगे। देखिएगा ये कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, बंबई से। ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर में, 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हरस मन कीन्हा, तासो पुन अस बोल ही लीना। अगले जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठायब यम तैनारा। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, नीरू और नीमा परमात्मा को जलाशय से उठाकर ले आए थे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनावे, परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं, वो चिंतित हो गए। तब जुल्हा मनकीन दीवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। एक महर्षि रामानंद जी हुए हैं, उस समय बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे।
रामानंद के सामने जाकर कहा, उस नीरू ने फरियाद की कि मेरा पुत्र ऐसे ऐसे हमें जल में पुत्र मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसका समाधान बताया। तब जुल्हा मनकीन तिवाना रामानंद सो कहा उत्पाना, बच्चे की उत्पत्ति यानी कहाँ मिला हमें वो सारी ज्ञान सुनाया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। किस कारण से हे महर्षि जी, हे संत जी, वो क्यों नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा किन्हीं भल भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुलाहे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तोहे दीना। प्रीति प्रभु गह तो ही लीना, ताते तुझे उद्धान माने जंगल में तुम्हें पुत्र दे दिया। अब ये नीरू है, नूरी गलत लिखा है इन्होंने, नीरू बोल रहा है, हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खावे। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करे ते ही आगा। बछिया जिसको बैल नहीं लगा हो, यानी टच भी ना करी हो, अनटच्ड कवारी गाय, सोल उसको ला करके उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे तब ताको देव खवाई। अब ये जो आगे दिखाते हैं आपको, जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। अब देखो यहाँ ये कबीर पंथ वालों ने यहाँ कुछ और वर्णन था वो काट दिया और रामानंद से जोड़ दिया। रामानंद ने अपना व्यक्ति बताई होगी, वो अलग थी। ये दूत जो था ये कौन था, ये शंकर भगवान थे, और वो बताकर ये सारी क्रिया करके चले गए थे। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत कोई मरम न पावा। वो दूत चला गया जो भगवान शंकर आए थे, यानी उसको कोई फरिश्ता माना था उन्होंने, और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना, यानी उसका गुप्त भेद रखा। तो यहाँ समाज हमें सिद्ध हो गया कि कंवारी बछिया, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। अब यहाँ पर 75 पृष्ठ पे, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। पुण्यात्माओं, जो इस कबीर सागर है परमेश्वर का अपने मुख से उच्चारित वाणी है, और फिर धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला और उनके मुखारविंद से बोली हुई मुख कमल से उच्चरित वाणी को लिखा, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। तो कबीर सागर के अंदर परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है जो उन्होंने लीला की। इसमें से क्या हुआ कि जैसे कबीर पंथ के जो व्यक्ति थे परमेश्वर की महिमा से परिचित नहीं हुए, इन्होंने इस कबीर सागर में अपने अपने मत से कुछ काट दिया, कुछ छोड़ दिया। इसमें भारत पथिक कबीर पंथी जो बिहारी है युगलानंद, ये लिखता है अनुराग सागर के अंदर कि मेरे पास अनुराग सागर की, इसमें एक अंग है, एक अध्याय है कबीर सागर में, और उन्होंने कईयों ने उसको अलग अलग अध्याय अपना अलग से बना रखे थे। अनुराग सागर की मेरे पास 46 प्रतियां हैं, और 46 में से सब अलग अलग विवरण बता रही हैं। तो उन सब से सेलेक्ट करके और सबसे पुरातन को मैंने लेकर के वो फाइनल किया है। तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कहा था कि 12 पंथ चलेंगे, और उनमें मेरा ज्ञान तो महिमा तो मेरी गावेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर से प्रकट होगी
क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो मिले थे, सतलोक उन्होंने दिखा करके अपनी महिमा से परिचित करा के वापस छोड़ा था गरीबदास जी को। आंखों देखा परमात्मा की महिमा और परमेश्वर की जो पूर्व बीती हुई सभी लीलाएं, घटना घटी हुई लीलाएं सब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में पुनः लिपिबद्ध की। जैसे लाखों वर्ष पहले रामायण लिखी गई थी, यानी श्री रामचंद्र जी का जो जीवनी थी, लाखों वर्ष पहले वो जन्मे थे और वही ज्यों की ज्यों घटना हुई थी, तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी घटना श्री रामचंद्र जी की जहां जहां जिस जिस से वार्ता हुई, ज्यों की त्यों यथार्थ लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि से सब कुछ भविष्य का भी दिखना आरंभ हो गया था और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा लिखी, वो आज हमें सत्य मान्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा अपनी वाणी में पुनः लिखी। क्या कहा? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, महके कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। अब गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से और कबीर परमेश्वर को गोदी में लिया। नजर नजर में मिल गई किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने उस 25 दिन के बालक को प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बैने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैनु। वह धेनु उस नीमा से कहा कि नीरू को बुला। नीरू आया, उसके सिर पे हाथ रखा कि बेटा जा एक कुंवारी गाय लिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनको कह दिया था कि इनको ऐसे ऐसे बोल दो। 7 बार चर्चा करी आपस में कबीर परमेश्वर ने और शंकर भगवान ने। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बैने। 25 दिन का बालक बोल रहा है। शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाल। अब इसे क्लियर कंसेप्ट हो गया कि जो कबीर सागर में जिसके बारे में कहा कि उस दूत को कोई पहचान नहीं सका, तो वो दूत चला गया सारा कुछ कह करके। तो यहां गरीबदास जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि शिव जी आए थे शिवपुरी से साधु रूप बना के, और वो दूध फिर कबीर परमेश्वर जी ने पिया और उस गाय ने आजीवन दूध दिया बगैर किसी, यानी कभी भी वो उसने गर्भ धारण नहीं किया और दूध देती रही। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले भगवान सेलेक्ट करना है, हमने अपना इष्ट पहचानना है और परमात्मा कौन है ये पहचान करनी है, तभी हमारा मोक्ष होगा। अन्यथा अभी तक हम भ्रमित रहे ही कि आज तक जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो लोकवेद था, किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं था। किसी ने हमें बता दिया ये भगवान है, हमें वही मान लिया। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा ये हमारी ऐसे ही रेल बनाए रखेंगे। कौन? ये अज्ञानी काल से प्रेरित संत महंत गुरु आचार्य। अब परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है कि आपको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया,
और इस अक्षर ज्ञान का आपको लाभ है, भगवान पहचान लोगे ही। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा की और पहचान। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक वर्णित है। कोई तो ऊपर को पैर करके साधना करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजता है, कोई योग अभ्यास ही करते हैं और कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत का पालन करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, जीव इंसान ना हो, इस तरह के कुछ फार्मूले अपनाते हैं। और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, यानी अपनी साधना को सभी अच्छी मानते हैं, ना तो उनको करे कोई नहीं, छोड़ दे फिर उनको सभी, अगर उनको पता लग जाए साधना ठीक नहीं है। जो भी साधक श्रद्धालु जिस भी इष्ट को पूजता है या जिस भी संत की शरण में है, उनको वो सही मान रहा है, और जब उसको पता लगेगा कि ये ठीक नहीं, तुरंत त्याग देगा। किसी ने पीतल उठा रखा सोना समझकर, स्वर्ण समझकर, गोल्ड समझकर, और जब उसको पहचान बताई जाएगी, देख क्यों बोझ मरा पीतल ते, ये सोना नहीं है, तो तुरंत पटक देगा उसने। तो अब आपको ये परख कराई जा रही है पीतल और सोने की। अब परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, पुराणों के अंदर ज्ञान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी भी इसमें लिखी है। लेकिन जो भक्ति की विधि वेदों पुराणों में लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलती है तो व्यर्थ है वो। पुराणों के अंदर जो भक्ति की विधि लिखी है और श्रीमद् भगवद गीता से नहीं मिलती है तो वो व्यर्थ है, वो नहीं करने, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है। तो अब आपको दिखाते हैं कि भगवान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में, ये देखिएगा। फिर आपको दिखाते हैं वेद, चारों वेद। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इन्होंने अपने हाथ से साइन किए हैं, जयदयाल गोविंद का। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का पहले श्लोक 25 देखे। दूसरे योगीजन यानी अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक क्रियाओं का ही अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य दूसरे ब्रह्मज्ञों पर ब्रह्मणी यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं, हवन और कुछ यानी हवन करते हैं। आगे 26 में लिखा है, दूसरे योगीजन श्रोत्र माने कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, यानी इंद्रियों की साधना में ही लगे रहते हैं। दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने विषय विकारों को मारने के लिए ही कुछ अन्य क्रियाएं करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन माने साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कई ऐसे बताते हैं, साधना बताते हैं कि श्वास आवे उसने देखे, अंदर जाओ उस पर ध्यान रखे, बस। यानी इस प्रकार के डलेड होते हैं। 28 में लिखा, कई पुरुष दर्व यज्ञ जैसे कित धर्मशाला बनवा दी, कित और बनवा दिए, इस तरह के धर्म कहीं भंडारे कर दिए, तो इस तरह की क्रियाओं को ही फाइनल मानते हैं। कुछ तपस्या करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं और कुछ योग करते हैं। ये पेट का पानी हिला दिया कि तो योगासन करते हैं, बस इसी को फाइनल मानते हैं। ये यहाँ पढ़ रहे थे हम, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त
यानी कुछ जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, यतनशील पुरुष हैं। और कुछ स्वाध्याय यानी ज्ञान ये करने वाले डेली पाठ कर लें गीता जी के एक अध्याय का, या कोई मंत्र वेद का पढ़ लिया, ये ज्ञान ये करते रहते हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी अपने श्वासों की क्रियाओं से ही प्राणायाम आदि करके इस शरीर के साथ ही खसते रहते हैं। कहने का भाव यह है, प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कोई तो एक बार खा लिया, कोई केवल दूध पीते रहते हैं, फलाहार कर लिया, इस तरह के। और कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी ये अपनी अपनी यज्ञ माने अनुष्ठानों को, धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानते हैं, इन सब यज्ञों को मानते हैं। अब 31 में ये लिखा है कि ये तो एक कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यानी साधना जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उनका अर्थ है। और परम संत की जो शरण में जाकर ये साधना करते हैं वो सनातनम ब्रह्म यान्ति। सनातन माने उस सबसे पुरातन परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए, यानी साधना जो करते हैं, सतभक्ति जो करते हैं, उनके लिए यज्ञ न करने वाले जो साधना यानी भक्ति नहीं करते, उनके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं तो परलोक कैसे हो सकता है। अब यहां 32 में कमाल कर दिया, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब देखना, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे शब्द याद रखो, इन्होंने इसका कैसा अनरस किया है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं। ब्रह्मणे का अर्थ वेद कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म का अर्थ वेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म माने प्रभु, और वेद प्रभु का विधान, राजा का अर्थ विधान नहीं हो सकता। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ वेद गलत किया। अब इन्हीं का अर्थ दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। इन्हीं के द्वारा वही समझना के चोर चुराई तोमड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का ये 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। अब यहां देखो, ओम ओम तत् तत् और सत सत, इति माने ऐसे यह, त्रिविध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो हम यहां से ब्रह्मण का अर्थ ले लेते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ये विचलित हो गए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये चौथा अध्याय का 32वां श्लोक। यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ गलत कर दिया। यहां लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान विधि, विधि माने जान, यानी कर्म शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होते हैं, वो चलते उठते बैठते, उसमें हठ योग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से
विमोक्ष से का अर्थ है पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। 33 में ये कहा कि पहले ज्ञान को समझना चाहिए। श्रेयान धर्मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतम। 33 में कहा है कि बिना किसी ज्ञान के अंधाधुंध की तो मंदिर का लठगड़वा दिया, यानी कि तो भंडारे कर दिए, कहते इस तरह अज्ञानता से धन के द्वारा होने वाली यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेयान श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ और फिर करिए इन सब कर्मों को। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्ते, यानी जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर ये डले ढोने आप बंद हो जाएंगे। अब 34 में चौथे अध्याय का हम 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परमोत्तम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी धन से होने वाले जो अनुष्ठान है, जैसे भंडारे करवा दिए, कितने प्याव खुलवा दिए, कितने मंदिर बनवा दिए, इस तरह कहते धन से होने वाले अनुष्ठान करने की बजाय ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी पहले ज्ञान समझ ले। तो यहाँ बताया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, ये 32वें श्लोक में इस प्रकार के बहुत तरह के योग वेद नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, उनको जानकर फिर तू पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो तत्व ज्ञान है। ये देखो चौथे अध्याय का अब 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जो ज्ञान यज्ञ है, तत्व ज्ञान है, कबीर वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, यानी तत्वदर्शी संत, वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, फिर वो उनसे पूछ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। तो पुण्यात्माओं, अब वो तत्वदर्शी संत परमात्मा स्वयं ही होते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देते हैं। अब आपको ऋग्वेद स्पष्ट करेगा कि वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं 96। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद 9-10 इकट्ठा ही जल्द किया गया अनुवाद करके। इसके अनुवादकर्ता कौन है ये देखो। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा, यह अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है, अब यहाँ 17 में मैं बताया वो के नाम है उसका।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।